अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल नंबर चाहिए, मतलब 30 में 30 नंबर चाहिए, तो आपको 3 काम आज से करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने क्या किया था कि फिजिक्स में मेरा 29 था, है ना, 30 में 29 नंबर था, और केमिस्ट्री में 30 में 30 नंबर था। तो वही तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 में 30 मतलब फुल नंबर मिलेगा, है ना। तो एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। और जिस कॉलेज में पैसा मांगा जाता है 200, 400, 500 रुपया, उसमें आपको क्या टेक्निक अपनाना है ना। जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था, मुजफ्फरपुर मेरा कॉलेज था, है ना, उसमें भी पैसा लिया जा रहा था। तो मैं क्या तरीका अपनाया जिससे मेरा इतना अच्छा मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल गया, वो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये 3 काम आपको ध्यान से अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। और एग्जाम का ओरिजिनल डेट क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके आप बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, और वीडियो में लास्ट तक रुके रहिएगा। और अगर आप वैसे बंदा बंदी हैं जो इस भैया वाले चैनल पे नए आए हुए हैं, तो नया मेहमान का स्वागत है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि दूसरा जो वीडियो आए वो आपको जल्दी मिले। और लाइक कर लीजिएगा, जो मन में आपके चलता रहता है ना सवाल, उसी पे हम वीडियो लेकर के आते हैं, है ना। ऐसे करके आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है ना। यहाँ पैसा से काम होता है, और लैब वगैरह में ले जाने का तो दूर के बात है ना। इधर उधर से एग्जाम खत्म कर देता है। तो चलिए, पहला जो काम है वो आपको करना होगा, करिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। पहला काम क्या है भैया, ध्यान से यहाँ पे देखिए। पहला जो काम है आपको करना है भैया, प्रैक्टिकल कॉपी आपको लिखना होगा, है ना। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप साइंस से है भैया, ध्यान से यहाँ पे गौर से देखिए। अगर आप साइंस से है तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है। एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का प्रैक्टिकल है ना, 30 नंबर का। तो टोटल 90 नंबर का सवाल है मेरे भाई। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो 60 नंबर का सवाल है। तो अगर आप अच्छे से करोगे प्रक्रिया, तभी तो ये नंबर मिलेगा, है ना। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिकल का कॉपी है ना, यहाँ पे केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है। यहाँ पे किसी भी कंपनी का आप मार्केट से खरीद लीजिएगा, जहां पे आप सब्जी खरीदने जाते हैं ना, वहीं पे आपको ये कॉपी मिल जाएगा, किसी भी बुक स्टोर में, है ना। वहां से खरीद करके लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिख रहे हैं या लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, पहला काम आप कर लिए हैं। दूसरा काम हम जो बताएंगे उसको ध्यान से करना है। कॉपी लिखते समय आपको ध्यान देना है कि जो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें क्या करना है भैया, तो पूरा फुल पन्ना भरना है। अब कोई बच्चा कहता है कि कितना एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, है ना, कितना एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, तो उतना एक्सपेरिमेंट आपको बनाना है जितना में वो कॉपी पूरा फुल ना हो जाए, है ना। कॉपी को पूरा फुल कर देना है, लिख ला के पूरा खत्म कर देना है ना। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। अगर उसमें कोई चित्र है, अगर उसमें कोई चित्र है ना, फिजिक्स में रहता है, केमिस्ट्री में रहता है ना, आर्ट वाले के ज्योग्राफी में रहता है, अगर उसमें कोई चित्र है भैया, तो उसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से आप बनाइएगा, तभी नंबर मिलेगा, है ना। अपना जो काम है उसको करके रखिए। पैसा लेना ना लेना वो तो दूर के बात है, उस पर हम आएंगे मेरे भाई, और एक एक करके पोल भी खोलेंगे, है ना। लेकिन जो काम है, बेसिक काम, उसको आपको करना होगा। कॉपी पूरा भरा होना चाहिए, चाहे एक्सपेरिमेंट खत्म हो या ना हो, कॉपी आपका भरा होना चाहिए। और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैंड राइटिंग के साथ पूरा कॉपी लिखिएगा ना, तो वहां पे जब मास्टर पलटेगा आपका पन्ना, तब उसको दिखेगा कि अच्छा, हाँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट है और अच्छे से लिखा है, इसको फुल नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसा लगता है ना। अब हमको लग रहा है, टीचर को लगे या ना लगे, उसको तो नंबर ही से मतलब है। आगे देखिए, दूसरा जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। दूसरा काम क्या है भैया, गौर से देखिए। दूसरा काम आपको करना है रिटेन एग्जाम। जो रिटेन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसका मैं डेट बताऊंगा आगे, है ना। वो रिटेन एग्जाम आपको देना ही देना है। अगर आप नहीं दीजिएगा, है ना, प्रेजेंट उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसमें एब्सेंट होते हैं, है ना, और टीचर जो कॉलेज टीचर होता है वहां पे एबीएस एब्सेंट लिख करके भेज देता है बिहार बोर्ड ऑफिस में, तब आपको चाहे रिजल्ट आपका 90%, 95% ही काहे ना आए, वहां पे आपको प्रैक्टिकल में अब्सेंट लिखा रहेगा, और आप उस एग्जाम में फेल हो गए, आपको फिर से दोबारा अगले साल एग्जाम देना है। कंपार्टमेंटल वाला में भी बैठने नहीं दिया जाएगा आपको अगले साल, है ना। चाहे आप 90%, 99% काहे ना लाइए, है ना। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अब्सेंट हो गए, है ना, अब्सेंट हो गए हैं, और कॉलेज वाला अब्सेंट लिख करके भेज दिया है, तब आपको फाइनल एग्जाम में 99% लाने के बाद भी फेल कर दिया जाएगा। तो पॉसिबल हो जहां तक आपको देना ही चाहिए। मैं कहूंगा मेरे भाई,
आपको एग्जाम देना ही चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कोटा वगैरह में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने गार्जियन को प्रिंसिपल से बात करवा दीजिए और कुछ सेटिंग वेटिंग बैठा लीजिए अपना, है ना। लेकिन अगर पॉसिबल हो मेरे भाई तो आप जा करके एग्जाम दीजिएगा और वहां पे जो अटेंडेंस होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में वो पी करवा करके आइएगा, मतलब हम प्रेजेंट थे, है ना। तो रिटन एग्जाम आपको देना है, वहां पे आंसर लिखना बहुत ज्यादा अलाउ कर देता है मास्टर, है ना। किसी किसी एग्जाम में बोलता है कि फोन निकाल करके लिख लो अपना, है ना। किसी किसी कॉलेज में अपना आंसर शीट प्रोवाइड कर देता है, तो वो सब देख लेना। आपको ज्यादा हार्ड एग्जाम लिया नहीं जाता है, बिहार बोर्ड के किसी भी कॉलेज में आप चल जाइए, ऐसा नहीं होता है कि तनको नहीं देखने देंगे, है, मिलजुल के सब लिख लेता है। तो रिटन एग्जाम आपको देना चाहिए, 100% देना चाहिए। अगर ये दूसरा काम कर लेते हैं तो तीसरा काम पे आइए, जिसपे हम थोड़ा देर तक चर्चा करेंगे, है ना। ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम है भैया रुपया मांगना। अब मेरे भाई आप लोग के मन में चल रहा होगा कि अगर कोई टीचर रुपया मांग रहा है ना, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट अगर मांग रहा है तो आपको देना है कि नहीं, है ना, दीजिएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका भविष्य का सवाल है। वैसे तो इस पे मैंने आवाज उठाया था, एक एक करके बहुत सारे टीचर को रिलाई किया था पैसा लेते समय, जो वीडियो वगैरह बना था, है ना, वो सारा को मैंने ला करके एक्सपोज किया था। आप चैनल पे जाकर के सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि दीपक भैया प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वीडियो आपको दिख जाएगा जिसमें मैंने बहुत सारे टीचर को रेला है ना, वीडियो दिखाया है। तो ये सारी चीजें मैंने किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, आपके भविष्य का सवाल है ना, भविष्य का सवाल है। और यह एग्जाम में एक एक नंबर, एक एक मार्क्स मैटर करता है ना, आपके 12th का एग्जाम में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 नंबर नहीं है देगा तो क्या हो गया, हम पैसा नहीं देंगे, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। या तो आप गार्जियन से, टीचर को बात करवा दीजिए कि देखिए मेरा लड़का पढ़ने वाला है ना, अच्छा हैंड राइटिंग है, सब कुछ अच्छा है, इसको मार्क्स दे दीजिए। या वहां पे पैसा वगैरह लिया जा रहा है तो आपको टीचर से वहां पे डीलिंग करना होगा। आप कैसे करोगे ये हम नहीं बताएंगे, आपको पैसा देना है कि नहीं देना है ये हम आप पे छोड़ते हैं, है ना, आप पर हम छोड़ते हैं। देखिए वैसे तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है कि आपको पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए, लेकिन आपके जब भविष्य की बात आए तो 100-200 रुपया से आप पीछे हटिएगा तो फिर वहां पे मास्टर जो होता है ना वो बहुत हरामी टाइप का होता है ना। अब मास्टर जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप घूस ले रहे हैं तो आप मास्टर नहीं है ना। आप चोरी के पैसा ले रहे हैं तो आप मास्टर नहीं है। तो ऐसे मास्टर को मास्टर कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो पैसा नहीं दीजिएगा, आप आंदोलन खड़ा कीजिएगा तो मास्टर साहब के नजर में आ जाइएगा, और जो स्टूडेंट नजर में आ गया और आपका वो गुस्सा से 2 मार्क्स भी काट लिया, 2 नंबर भी काट लिया, तो आपके भविष्य से वो खेल गया, है ना। उसका तो अब काम है हर साल वो 12th के स्टूडेंट को पढ़ाएगा, लेकिन आपका 2 नंबर गया, है ना। हो सकता था आपका 400 आगे आ सकता था, वहां पे 398 पर अटक जाएगा, है ना। हो सकता था आप फर्स्ट डिवीजन कर पाते थे, है ना, कर सकते थे, और आप सेकेंड डिवीजन में ही रह जाएंगे। तो ये चीज हो सकता है ना, 5 नंबर भी काट सकता है, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ ये चीज होता है ना। तो इसलिए आपको वहां पे डीलिंग करना पड़ेगा। ये चीज हम आप पे छोड़ते हैं, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप धमाका नोट्स नहीं लिए हैं तो हर साल सारा क्वेश्चन इस नोट्स से टकराता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे स्टूडेंट जो पिछले साल नोट्स लेकर के पढ़ाई किए थे 460, 451, 451, 447 ऐसे उनका मार्क्स आया था। और ऐसे बहुत सारे मार्कशीट हमारे नंबर पे आए थे व्हाट्सएप पे। 500 प्लस स्टूडेंट का, बहुत ज्यादा था, 600-700 था, है ना। 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, है ना। पहले साल ही इतना ज्यादा अचीवमेंट। सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, है ना। आर्ट वालों के लिए भी सब सब्जेक्ट का नोट्स है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आप इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो मेरे भाई नीचे दिए गए नंबर पे जाकर के ले सकते हैं। सिर्फ इसका छोटा सा प्राइस लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए एक सब्जेक्ट का, है ना। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है, लेकिन अभी इस पे 50% का ऑफ मिल रहा है, तो यह आधा दाम में सिर्फ 75 रुपए में मिल जाएगा। इस सारे सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, है ना। वहां पे जा करके आप क्लिक कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का डेमो देखना है 3-4 पेज वहां पे दिख जाएगा आपको। पहले देखिए, समझिए, तभी बाई कीजिए। वेबसाइट से आप बाई नाउ पर क्लिक करके बाई कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नोट्स को पा सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, तो एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये वेरीफाई किया हुआ नोट्स है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, आप जा करके चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।